तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे? सो लास्ट के क्लास में मैंने कंटिन्यूटी डिस्कस किया है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस नहीं किया, लिमिट डिस्कस किया हमने। एक क्लास में लिमिट बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जो आप लोग ऑलरेडी आता था। उसके अगली क्लास में हमने क्वेश्चंस कराए कल की क्लास में, और कॉन्टिन्यूटी जस्ट डिफाइन किया था, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट कल की क्लास में, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट। तो अभी आगे मैं डिफाइन करता हूँ जी। सो हम क्या कह रहे हैं आप? DP 1 to 15 और 110 से 125 ये DPP है। अच्छा ठीक है, अच्छा आपने तब बताए थे उनको, ठीक है हाँ। 1 से 15 और 110 से 125 हैं, ठीक है ओके। वो देख लेंगे ग्रुप में, भेज देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने कंटिन्यूटी डिफाइन किया था, और अभी डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन लिखता हूँ। तो कंटिन्यूटी बेसिक डिफाइन किया, अभी मैंने डेफिनेशन तो वही था, लेफ्ट हैंड लिमिट प्रोवाइड टू द पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस है, यही डिफाइन किया था। फिर कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट था कि सेट के ईच पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है जी। डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा? तो अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन करूँ, सो Limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x upon h must be finite when हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। तो इसकी बात करते हैं। तो एक फंक्शन है, अ फंक्शन f फ्रॉम d टू r, ठीक है ना। एक फंक्शन है जिसका डोमेन d है, कोडोमेन r है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। सो अ फंक्शन f फ्रॉम d टू r इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, जो कि डोमेन का पॉइंट है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है। मोर ओवर, जो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज, वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, ये जो ऊपर लिमिट लिखा है, इज द डेरिवेटिव ऑफ fx एट पॉइंट x इज इक्वल टू c। मतलब क्या है? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx एट पॉइंट c इज लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, है ना। तो आपको दिख रहा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप ही तो है, स्लोप एट द पॉइंट c। इसी को जैसे कुछ बुक में आपको ऐसा लिखता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h, यही है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछिए, ठीक है भाई। ठीक है भाई। अब आगे आता है कि डिफरेंशियबिलिटी होने की लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और आप लोग ये भी जानते हैं कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं जैसे इसी को, तो अगर मैं एज ए थ्योरम ही लिख दूं कि जैसे लिखा था, या ऐसे लिख देता हूं, है ना। तो हमने अभी क्या लिखा है कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। c कोई पॉइंट है या स्मॉल ए कोई पॉइंट है डोमेन का, c ले लो। सो हमने ये लिखा, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc और x माइनस c एग्जिस्ट। और ये एग्जिस्ट कब करती है?
इफ एंड ओनली इफ जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही चीज़ है। कुछ लोग इसी को ऐसा लिखते हैं ना, कुछ जैसा भी मैं लिख रहा था, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, यहाँ एच लिखा ना डिनोमिनेटर में, हाँ, तो यही चीज़ यहाँ हो जाएंगी। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ सी माइनस सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, यही है। तो मतलब इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये जो लेफ्ट साइड लिखा है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जो आप जानते होंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो राइट हैंड डेरिवेटिव के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो राइट हैंड डेरिवेटिव के, यही है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब आगे आते हैं थ्योरम। सो थ्योरम क्या है कि इफ f is differentiable at x is equal to c then continuous भी होगा ना, differentiable function is also continuous, so f is continuous at x is equal to c, यही है। सो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, आप जानते हैं है ना। सो रिमार्क में आप सब जानते हैं कन्वर्स ऑफ एवर स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब mod x. है ना, हाँ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो सकता है जो डिफरेंशिएबल ना हो, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो हो सकता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। एग्जाम्पल आपने बता ही दिया ना, जैसे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस सी, सी कुछ भी ले लो है ना, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट X sin एक्स, 1. एक्स इक्वल टू सी, है ना, बट ये जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, है ना, तो ये भी पूरे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो एक एक्स की वैल्यू, उस पर डिफरेंशिएबल होगी जस्ट सी को छोड़ के, क्योंकि एक्स माइनस सी पे साफ टर्न होगा इसीलिए। ओके, ये सब तो बेसिक ओके है। बाकी आप लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो एक थ्योरम जैसे बेसिक थ्योरम्स जो होते हैं कि लेट एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल, लेट एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूअस, है ना, या यही चीज़ आप कॉन्टिन्यूअस के लिए भी लिख सकते हैं, सेम थ्योरम यू कैन वर्क फॉर कॉन्टिन्यूअस। अगर डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा सेम, तो उसमें क्या होगा, देन जो आपका एफ प्लस जी है, एफ माइनस जी है, एफ इंटू जी है, सी इंटू एफ है, या सी वन एफ प्लस सी टू एफ लीनियर कॉम्बिनेशन है, सी टू एफ सी वन एफ प्लस सी टू जी, दे आर ऑल डिफरेंशिएबल, है ना। या अगर यही थ्योरम मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखूंगा तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, सेम थ्योरम। फिर एफ अपॉन जी कब होता है डिफरेंशिएबल, इज G is non. हाँ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, डिफरेंशिएबल इफ ये जो जी फंक्शन है जी इज नॉट जीरो, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशियलिटी की बात करें वो जीरो नहीं होने चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है भाई। तो ये बेसिक है, फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे ये भी एज अ थ्योरम है कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी सम रूल, तो ये आप जानते हैं डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, फिर ऐसे ही डेरिवेटिव डिफरेंस होगा तो डिफरेंस में डिफरेंस आ जाएगा u इंटू वी, सो यहाँ से आ जाएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यही है। फिर डिवीजन का रूल क्या है,
u अपॉन v, तो ये u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं ये सब। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सो d अपॉन डी एक्स, कोई भी मैं लिख रहा था ना c1 टाइम u, तो वो हो ही गया ना, कांस्टेंट मल्टीपल रहेगा, तो मान लो c टाइम u हो गया, लेट्स से c टाइम u, u कोई फंक्शन है x का, सो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, c यहाँ कोई रियल नंबर है कांस्टेंट, और u फंक्शन है x का, तो सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल है, चेन रूल आता है। चेन रूल क्या है, सो चेन रूल जो है कि आप डिफरेंशिएट करते हैं कॉम्पोजिशन को, डिफरेंशिएट करें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, है ना, तो पहले आप एफ को डिफरेंशिएट करते हैं जी के रेस्पेक्ट में, सो ये एफ डैश जी एक्स हो जाता है, एंड देन आप जी डैश एक्स करते हैं। सब क्लास 11 12 में था, वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, तो ये चेन रूल इसका नाम है कि जब भी कॉम्पोजिशन, ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है ना, तो इसका नाम है चेन रूल, ये जो है फॉर्मूला है इसका नाम है चेन रूल। बाकी कोसेंट रूल, प्रोडक्ट, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरी जो मैंने अभी लिखा है ये सब लोग जानते हैं, है ना, कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ये सब आप लोगों को पता है। मेनली ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हम लोग इस वाले असाइनमेंट चलो ट्राई करते हैं। तो कल मैं इसके क्वेश्चंस कुछ करवा रहा था ना, गेट वाला, गेट बैच में शायद करवा रहा था। ये 24 तक का भी हमने अपलोड की भेजा था ना, नहीं अब डिफरेंशियल कैलकुलेशन नहीं भेजा है ना। ओके चलो तत्काल अभी जो है उसी से काम चलाते हैं। तो इसमें क्या है, जो बुक पूरा होगा, अच्छा ये बुक है, इसमें क्या है, अच्छा चलो जाओ इसी में देखते हैं। तो इसे तो कर रखा है लिमिट वाले क्वेश्चंस, तो लिमिट हम सीक्वेंस से डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में किया था। अभी मैं वो क्वेश्चन देखूंगा जो हम लोग ये बेसिक फंक्शन का क्वेश्चन है। जैसे ये, हालांकि ये डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड ही है, लेकिन इस पे आता हूँ। पहले मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ जहाँ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो अभी इसकी डिस्कशन करते हैं हम इस पे। देखो ऐसे थ्योरी तो सब पता है आपको, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यही क्वेश्चन है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, मैं एक बार लिख देता हूँ अलग से। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन पाई एक्स है, ठीक, और अपॉन में 1 प्लस मॉड एक्स है। तो अब बताइए इनमें से क्या ट्रू है। एफ कॉन्टिन्यूस है -1/2 0 और 1 पे, डिसकॉन्टिन्यूस है इस पे, डिसकॉन्टिन्यूस है इस पे, कॉन्टिन्यूस हर जगह जीरो को छोड़ के। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, कॉन्टिन्यूटी सबको पता है ना, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जैसे 11 12 में करते थे, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। सोच के बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट है, आराम से ट्राई करो और बताओ क्या सही है इसमें से।
तो बी आ रहा। बी फॉर बॉम्बे, ओके। तो बाकी लोग, ये मैं सॉल्व करूं? देखो कॉन्टिन्यूटी इजी टॉपिक है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आने से थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं। चलो किस पॉइंट पर चेक करें? तो साइन का ग्राफ तो आप लोगों को पता ही है, साइन पाई एक्स है नहीं? तो अगर साइन पाई एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं, इधर एक्स, और मैं ग्राफ बना रहा हूँ साइन पाई एक्स का, जस्ट समझने के लिए। तो जीरो अगर मैं वन रख रहा हूँ तो पाई है ना? यहाँ अगर बोल रहा हूँ मैं वन है, अरे भाई क्या हो गया इसको? सर थोड़ा सा रुकिए। ओह ये कीड़ा है। हाँ, तो देखो, ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि यहाँ मैं एक्स को वन रख देता हूँ, यहाँ माइनस वन, ठीक है ना? तो साइन 91 होता है ना, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सर बीच में। रुकिए, हाँ अब बताइए, देख लीजिए। बी होगा। बी आ रहा है, ठीक है ना? तो ये पूछा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट जीरो। तो चलो जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सॉल्व करूँ भाई कि आगे बढ़ूँ? बताओ, दो तीन लोगों ने आंसर तो बताए हैं, क्या कहते हो? सर सॉल्व कर दीजिए सर। इसमें जो है कि सिंपली पहले चलो जीरो पे लिमिट निकालते हैं। तो x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो देखो क्या होगा जब x टेंस टू जीरो प्लस लोगे, तो x की वैल्यू जीरो के राइट हैंड लिमिट में होगी, ठीक है ना? यहाँ पे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो स्क्वायर हो जाएगा। अब मेनली यहाँ डिसाइड करना है, तो ये जो x की वैल्यू जीरो से थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ध्यान दो साइन पाई एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो जब साइन पाई जीरो से थोड़ी ज़्यादा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ जाएगा? ज़ीरो, ठीक? और अपॉन में वन प्लस ज़ीरो, तो आंसर आ गया ज़ीरो। अच्छा चेक करना भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो बताना। जीरो माइनस, ठीक, जीरो माइनस, अब जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट पे आओ। जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, ये साइन पाई एक्स अगर आप बनाया हो जस्ट, है ना? एक्स को वन रखो, पाई हो जाएगा वन बाई टू, पाई बाई टू। अब एक्स की वैल्यू जो ही एक्स जीरो से छोटी है, तो साइन कहीं ना कहीं नेगेटिव है। साइन की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब जीरो से माइनस 0.01 एग्जाम्पल के लिए, तो नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे, जीरो से जस्ट छोटी है, कितनी आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू? तो जीरो पे यहाँ जीरो आता, फिर ये माइनस वन आता, और फिर यहाँ पे वन प्लस जीरो हो जाता, तो ये आंसर आ गया माइनस वन। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है? अलग अलग है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया इस पॉइंट पे। तो ये कह रहा है जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये गलत कह रहा है। और ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस हर जगह है जीरो को छोड़ के, तो मैंने जीरो बस चेक किया। अच्छा जीरो के अलावा चलो कोई और पॉइंट पे देख लेते हैं, जैसे क्या लो, कोई और पॉइंट देख लो। हाँ माइनस वन चलो बाई माइनस टू वन चेक कर लेते हैं, माइनस वन पे चेक करते हैं। तो माइनस वन ना यहाँ पे अगर आगे आते तो माइनस, ये ऐसा ग्राफ हो जाता ना, इसको कंटिन्यू करते तो मैं ग्राफ, अगर मैं इसको कंटिन्यू करता जैसा होता, सो क्योंकि एट द एंड ऐसे ही होगा ना ग्राफ इसका जाके। माइनस वन बाई टू पे कीजिए, क्योंकि उससे डिस्कार्ड हो जाएगा बी या सी। तो ए तो ऐसे ही आउट हो चुका है, मुझे अब बी सी डी की बात करनी है। तो दोनों में कॉमन क्या है? माइनस वन। चलो माइनस वन पे देख लेते हैं। अच्छा दोनों कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस ही बोल रहा है, तो मेनली वन बाई टू पे चेक करो, वन बाई टू दोनों में है ना? तो वन बाई टू पे डिसकॉन्टिन्यूअस, माइनस वन बाई टू पे करना पड़ेगा, ठीक है? माइनस वन बाई टू। हाँ माइनस वन बाई टू पे चेक करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट माइनस वन बाई टू ही है ना यहाँ पे सी में। तो माइनस वन बाई टू पे चेक करते हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन बाई टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा वन बाई टू की लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो अब पुट करता हूँ मैं फंक्शन में माइनस वन बाई टू, पहले पुट करेंगे तो ये वन बाई फोर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह। अब माइनस वन बाई टू इस बीच में है, ध्यान दो ये है माइनस वन बाई टू, तो एग्जैक्ट माइनस वन बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो माइनस वन आएगी।
एफ एक्स, ये साइन पाई एक्स की बात कर रहा हूँ। साइन पाई एक्स में एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट अगर -1/2 है तो साइन पाई एक्स वैल्यू एग्जैक्टली -1 आएगी। अगर -1/2 के लेफ्ट में जो साइन पाई 1 से छोटी है, क्योंकि ग्राफ ऐसा हो रहा है ना, ये पीक, ग्राफ का पीक होगा -1/2 के करस्पॉन्डिंग, -1/2 के राइट में और लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 1 से कम होगी, साइन पाई एक्स की वैल्यू -1 से कम होगी, है ना, हाँ है ना, ठीक है। -1 से 1 के बीच, नहीं ज़्यादा होगी, कम बोलेंगे हम यहाँ, कम बोलेंगे तो नीचे आ जाएगा ना, ज़्यादा बोलेंगे ना, मोर देन, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, सो -1, तो ज़्यादा होगी ना, -1 से ज़्यादा होगी एटलीस्ट। सो -1/2 के राइट और लेफ्ट में जो साइन पाई एक्स की वैल्यू -1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव है ना ये, तो ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा होगी, तो यहाँ से क्या होगा, -1 से थोड़े ज़्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, जैसे -1 से थोड़ा ज़्यादा है ना, 0 है, तो वैल्यू यहाँ पे है, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन 0 ही क्या आएगी, -1 ही आएगी, तो ये -1 ही रहेगी, अपॉन में 1 प्लस एक्स को रखो 1/2, -1/2 ना, तो मॉड लगा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आ गया, सिंप्लीफाई कर लो, सो 1/4 -1, ठीक है भाई, तो -1/2 यहाँ से आ जाएगा -3/4 और अपॉन में 3/4, 3/2, तो -1/2 ना, ठीक है, ये आएगा, देख लीजिए। सर नीचे माइनस नहीं होगा। माइनस कैसे आएगा नीचे, मॉड है ना, इसकी वैल्यू लिखना 1 प्लस मॉड एक्स, फंक्शन मेरा ये है, तो मतलब जैसे कि निगेटिव वैल्यू होता है माइनस होता है -x। हाँ भाई, तो इसलिए तो +1/2 हुआ है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, -1/2 का मॉड लेंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है, ठीक नहीं सर, ठीक। -1/2 का मॉड लिया तो -1/2 में एक और माइनस लगा, तभी तो +1/2 हुआ, ये चीज है, ठीक है। सर अगर वहाँ पे जैसे कि 1/2 निगेटिव है, वहाँ पे जगह मतलब इन्फिनिटी माइनस रहता, तब वहाँ पे 1 - x हो जाता ना। इन्फिनिटी माइनस क्यों रहता, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी कोई मतलब नंबर, कि मतलब जैसे कोई कोई लिमिट में आता नहीं है, एक्सटेंड टू -इन्फिनिटी। अरे भाई रुको, तुम्हारा यही कंफ्यूजन था ना अभी, मॉड एक्स इज -x व्हेन x इज नेगेटिव, देखो ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ, चलो -2 की मॉड बताओ कितना आता है, 2 अदर्स कैसे 2 आता है, इस डेफिनेशन से जस्टिफाई करो, तो x लेस देन तो -2। इसलिए 2 आता है, देखो ध्यान से, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x -x होता है, तो x तुम्हारा -2 है, तो x को रखो -2, तो -2 + 2, इसलिए होता है ऐसा, मॉड x x होता है जब x मोर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड 2 निकालेंगे वो 2 हो जाएगा, ये चीज़ है। अब क्या -इन्फिनिटी, इसके टर्म में बता रहे थे -इन्फिनिटी, नहीं सर, मतलब जैसे कि कोई कोई लिमिट में क्वेश्चन आया था x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, हाँ, मान लीजिए 1 प्लस मॉड x लिखा हुआ है, हम हम्म, उसे 1 माइनस मॉड x लिख देंगे ना, मतलब माइनस हटा के। 1 - x, हाँ, 1 - x क्यों लिखेंगे वहाँ पे, 1 - x लिख देंगे, अच्छा वैसे लिख सकते, लिख तो यहाँ भी सकते थे हम, लेकिन वो पुट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड एक्स को हटा के -x, अरे भाई बात वही है, यहाँ मैं लिखूंगा, तुम जो सोच रहे हो, तुम लिख के काहे नहीं देखते, मैं यहाँ 1 - x ही तो लिख रहा हूँ, और x को मैं रख रहा हूँ -1/2, तो कितना हो जाएगा ये, हाँ सर, ये वही तो है, 1 -1/2, यही है वो, बात बराबर है, वही चीज़ हो गई, डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पे, आइए अब आगे देखते हैं, लिमिट x टेंस टू -1/2 प्लस, सो -1/2 की राइट हैंड लिमिट क्या आएगी,
सो -1/2 की राइट हैंड लिमिट लोगे तो फिर से वही चीज़ 1/4, और फिर से -1 राइट हैंड, फिर वैल्यू -1 से ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब -1 से ज़्यादा है, तो 0 -1 के बीच है, तो ये वही आ जाएगा -1, और अपॉन में सेम चीज़ 1, तो ये सेम ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब -1/2 और +1/2 पे, -1/2 पे ये, अच्छा -1/2 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, है ना, इक्वल है। इफ एट माइनस, अच्छा नहीं सॉरी, एक मिनट, कहाँ गए, हमें दो निकाला ना मैंने। व्हाट इज इफ एट -1/2, सो ये भी तो सेम ही आ जाएगा ना, सेम ही आ जाएगा, so ये भी -1/2 ही आएगी, चेक कर लो भाई, क्योंकि पुट करेंगे सेम ही आएगा ना, डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, कहीं नहीं, ठीक है। हाँ, -1 इंटीजर है तो -1 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है 1/2 पे, है ना। तो इसने कहा डिसकॉन्टिन्यूस है, -1/2 पे डिसकॉन्टिन्यूस कहा है, इसने गलत कहा है, और ये भी गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है हर जगह कॉन्टिन्यूस है इसको छोड़ के। एक मिनट, तो अभी हम कैसे डिसाइड किए, है ना, ये गलत कैसे होगा, क्योंकि अभी हमने इसको, -1 पे निकाल लो। हाँ, तो अब चाहो तो तुम जैसे इसमें +1 पे चेक कर लो, है ना, +1 पे, हाँ 1 पे निकाल, -1 पे, हाँ -1 पे निकाल लो, ठीक है, -1 पे। बी अब तो शुरू में यही खत्म हो गया क्योंकि 0 पे ही वो कंटिन्यूअस नहीं था। 0 पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं था, अरे तो डिसकंटिन्यूअस ही तो बोल रहा है। ये बोल रहा है ना कॉन्टिन्यूस हर जगह 0 को छोड़ के, तो अभी तो सही बोल रहा है ना, मतलब अभी के हिसाब से सिर्फ 0 पे चेक किया हमने, अभी कोई और पॉइंट चेक करना होगा जहाँ डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए, तो हो जाएगा -1 पे कर लेते हैं ना। तो 1/2 पे होगा सर डिसकंटिन्यूअस। अच्छा 1/2 पे, हाँ तो 1/2 पे देख लेते हैं। सो 1/2 पे 1 दे, पे बीच लेंगे तो डी वैसे भी द ये बन लिमिट जाएगा। x टेंस टू 1/2 माइनस fx, तो 1/2 के जो ही लेफ्ट हैंड लिमिट देखो फिर <1 है, तो ये है ना, ये वैल्यू <1 होगी, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, 0 आ जाएगी ना। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 अपॉन 1 + 1/2 3/4, आई थिंक 1/3 आता है, 1/4 नहीं, 3/2 ना, 3/2, 1 + 1/2, ठीक है भाई, 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 2/3, 3/2, इसको 2 × 2 = 4, कितना 1/6 आएगा, चेक कर लो एक बारी, तो मतलब देख लेना कैलकुलेशन क्या है। फिर ऐसे ही लिमिट, एक तो मैंने कैलकुलेशन वैसे किया ना, देख लो एक बार सिंप्लीफाई करके, ये आया था 1/4 अपॉन 1 + 1/2 3/2, ठीक है, तो 1/4 × 2/3, तो यहाँ से कट के 1/6 ही तो आएगा, ठीक है। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, सो 1/2 के राइट हैंड लिमिट में तभी वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहाँ भी यही बनेगा, fx आएगा, लेकिन 1 पे वैल्यू अलग आएगी, सो 1/4/3/2, ये भी 1/6 आएगा, लेकिन f एट 1/2 जब निकालोगे तो sin 91 तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 + 1 अपॉन 1 + 1/2, तो 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू अलग हो गई, है ना, देखो 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू अलग हो गई, तो इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इसीलिए ये आउट हो जाएगा, ठीक है, बी सही है, मतलब हर पॉइंट पे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ डाउट है सर किसी को? 1/2 प्लस पे तो वो 1/4 + 1 हो जाएगा ना। कैसे, अगर मैं 1/2 के राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 के राइट हैंड लिमिट में क्या है, 1 से कम नहीं है? नहीं सर, हम 1/2 इसमें मतलब sin πx में ना पुट कर रहे हैं, हाँ, तो यस, sin π/2 प्लस उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा है, तो जब तो एंगल π/2 से 1, थोड़ा ज़्यादा होगा तो वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा हो जाएगी? हाँ हल्का सा अरे भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, फिर 1 से ज़्यादा कैसे हो जाएगी? तो मतलब 1 हो जाएगा वैल्यू। 1 कैसे हो जाएगा, तुम ग्राफ नहीं दिख रहा तुम्हें यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से, तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, दिमाग वमाग लगाते नहीं हो, देखो ये है, ये यहाँ 0 है, ये यहाँ 1 है, ये वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1 से कम नहीं हो जाएगी? जैसे हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट में, जैसे तुमने कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ sin πx की वैल्यू, चाहे तुम x 1/2 के लेफ्ट हैंड लिमिट में जितना है उतना ही राइट हैंड लिमिट में है,
अरे भैया पाई बाई 2 पे मैक्सिमम होता है ना साइन, यस तो पाई बाई 2 से एंगल ज्यादा होगा तो वैल्यू उससे कम हो जाएगी ना। ग्राफ देखो ना, ग्राफ देख के डिसाइड करो ना भाई, ये ग्राफ है। ठीक है। सो पीक कहाँ पे है, पीक किसका होगा 1/2 पे, तो 1/2 जो ही आगे जाओगे वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। इसी लॉजिक से वहां भी तो मैं कह रहा था कि माइनस, तुम यहाँ कैसे कन्विंस हो गए फिर, यहाँ जब मैं -1/2 पे चेक कर रहा था कि -1/2 का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड वैल्यू -1 से ज़्यादा हो जाएगी। सेम यहाँ पे 1/2 के राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। 1 थोड़ी हो सकती है, 1 एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे सिर्फ पाई/2 पे है, वो यूनिक पॉइंट है, मैक्सिमा है पाई/2 पे, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे 1 हो जाए उसके नेबरहुड में, तो 1 से कम ही होगी। सो वैल्यू 1/2 के राइट में भी साइन पाई इंटू 1/2 की राइट हैंड लिमिट लेस देन 1 होगा, साइन पाई इंटू 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी लेस देन 1 होगा। ये चीज है, 1 सिर्फ पाई/2 पे होगा। चलो आगे देखते हैं। ये लो इसको ट्राई करो, लेकिन तो इंटीग्रल कैलकुलस क्वेश्चन आ गया नहीं, ये एफ दे रखा है, अब पूछ रहा है डिफरेंशिएबल है नहीं है। रुको अभी इंटीग्रेशन पे आएंगे। 1/1/2 पता है तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है अभी आते हैं उसमें 1/1/2 पे, ये सब क्वेश्चन करेंगे कैलकुलस वाले। मेले भी उन क्वेश्चन को देखते हैं जो डायरेक्ट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी पे है। ये देखो जैसे इसको ट्राई करो भाई, इसको ट्राई कीजिए। सर बी। सर बी आ रहा है। ओके तो ये कह रहे हो आप बी फॉर बॉम्बे, ओके तो सर इसकी थ्योरम भी होती है ना, x raised to p into sin 1 by x डिफरेंशिएबल तब होगा जब p मोर देन 1 होगा। हम्म हो गया भाई, सब लोग एग्री हैं या मैं सॉल्व करूं? देख लो बी ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। सॉल्व कर पा रहे हो तुम लोग कि नहीं, देखो बताओ जल्दी। अरे हाँ ना बोलो भाई, हो गया आंसर, बी आ गया सबका, चलो।
देखो इस तरह क्वेश्चन क्लास 12th में बहुत सारे थे, 11th 12th क्लास में तुम्हें बहुत मिले होंगे, ये जैम के हैं हालांकि। तो इस तरह क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं, एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन है इस तरह के। सॉल्व करके देखो, और नहीं हो रहा तो बताओ कि सर सॉल्व कर दो, ये है। नहीं तो मैं मान लूँगा सबने कर लिया है, नहीं बताओगे तो। सर 2। ओके, बाकी लोग ठीक है भाई, देख लो। यस सर 2। टू और ठीक है भाई, ये भी सॉल्व करूँ या? सिंपल है ना, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, उससे कर सकते हो। और मुझे क्यों लग रहा है ये कुछ लोगों ने सॉल्व किया भी नहीं होगा, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने सॉल्व नहीं हुआ होगा, लेकिन कोई बोलता नहीं है, इसका मतलब क्या सबने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन? कुछ ही लोगों ने सॉल्व कर पाया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सिर्फ डिफरेंशियलिटी पूछा है, कॉन्टिन्यूटी नहीं पूछा है ना। तो डिफरेंशियलिटी के लिए क्या करते हैं, तुम्हें जीरो में पूछ रहा है, एफ डैश जीरो निकाल लो दोनों क्वेश्चन में, है ना। तो अगर एफ डैश जीरो निकालूंगा तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या डेफिनेशन था, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, यही था ना। अब ये तो लिमिट निकालने हैं जस्ट, अब देख लो निकाल लोगे तो सही है, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है ना कुछ लोग हो सकता है जिनका ना हुआ हो। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स
साइन स्क्वायर 1/x अपॉन एक्स, एक्स कट गया तो साइन स्क्वायर 1/x, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगी, सो ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये है। और ऐसे ही जी डैश जीरो निकाल लो, सो दिस विल बी जी एक्स माइनस जी जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लो, अब जी जीरो जीरो दे रखा है तो मेनली ये है सो एक्स साइन एक्स साइन 1/x अपॉन एक्स आ जाएगा, ये तो कट गया। लेकिन यहाँ साइन एक्स और साइन 1/x है, या मैं ऐसा समझूं कि एक मिनट, ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स है, एक्स टेंस टू जीरो पे क्या होगी 1, और ये अब ये इस वजह से क्या होगा, ये तो 1 हो गया और ये तो अभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन जीरो की वजह से 0 इंटू 1 इंटू सम बाउंडेड नंबर, तो ये इस जीरो की वजह से आंसर इसका 0 आ जाएगा, जीरो ड्यू टू दिस। ठीक है भाई, तो आप लोग है ना, जी डिफरेंशिएबल है जीरो पे, एफ डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो एफ डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और ये है तो सही बताया था ना, डिफरेंशिएबल है, एफ डिफरेंशिएबल नहीं है, जी डिफरेंशिएबल है, और डेरिवेटिव जीरो है। ठीक है, अगर कर लिया आप लोगों ने तो अच्छी बात है सब लोगों ने। सो सिमिलरली ये भी है, इसमें वही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, जैसे होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, वो कर लो, सो एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। निकालो इसमें क्या आएगा, तो आ गया टू सबका। और वैसे भी कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। हाँ कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो जैसे तुम्हें ठीक लगे। देख लें, इस लिमिट इक्वल कर लो, एफ एक्स रख दो, एफ जीरो रख दो, इक्वल रख दो, आ जाएगा जैसे ये लोग बता रहे हैं, टू आ रहा है तो आ जाएगा। और नहीं हो रहा फिर बताओ, बताओगे तो मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, और नहीं तो इसका मतलब हो गया है। ये तो कल किया ही था लिमिट वाले क्वेश्चन, मेनली अभी हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 1 1 on 2 वाले पे आते हैं अभी। अच्छा मोनोटोन डिफरेंशिएबल ये कह रहा है, मोनोटोन डिफरेंशिएबल नहीं पढ़ रहे हैं तो चलो ये आते हैं। 1 1 on 2 डेफिनेशन पता है, मैं पहले लिखा देता हूँ ना, या हमने डिस्कस किया होगा बेसिक्स में लोअर क्लास में, पढ़िए चेक करो क्या आएगा, विजिबल है।
बी आ रहा। तो 112 का डेफिनेशन पता है आपको, मैं बता देता हूँ, क्योंकि 112 डायरेक्ट सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन ये लोअर क्लास के कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे है ना वो पूछ सकता है। तो आइए थोड़ा आते हैं 1 फंक्शन पे। तो 1 फंक्शन, हालांकि ये डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग यूज़ करेंगे अप्रोच, लेकिन ठीक है। तो मान लो f कोई फंक्शन है डोमेन टू r, है ना, d डोमेन है, तो डोमेन से रियल नंबर में। तो यहाँ f इज अ फंक्शन फ्रॉम d टू r, ठीक है जी। सो f इज अ फंक्शन फ्रॉम d टू r। For each value of x in domain, you get a unique value in code. तो a function f from d to r is 1 function if and only if, क्या जानते हो आप, कि distinct elements in the domain will have distinct images in the codomain, ये लिखा था मैंने। So distinct यूनिक आउटपुट। distinct elements in domain will have, हर फंक्शन में यूनिक इमेज होता है, यहाँ डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन डोमेन विल हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन। तो मैथमेटिकल वे इसका ये है, दैट इज कि मान लो x1 इज डिफरेंट दैन x2, दिस विल इंप्लाई fx1 इज डिफरेंट दैन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ये है, इसी का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, है ना, जैसे इफ दिस देन दिस, इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, कोई बताओ जिनको समझ आ रहा है, ये आपको याद भी होगा। x2 implies x1 equal to x. तो ये आप लोगों ने लोअर क्लास में यही पढ़ा होगा। तो इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, यही होगा ना, ये चीज है। तो अब कोई भी एक, या तो यहां से स्टार्ट करो ये प्रूव कर दो, या यहां से, है ना। सो डिफरेंट एक्स के लिए इमेज डिफरेंट होने चाहिए। अगर दो डिफरेंट एक्स का सेम इमेज हो गया तो दैट वोंट बी द 1 फंक्शन। ये डेफिनेशन हो गया। बाकी थ्योरम ये लिख सकते हो कि इफ f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अच्छा इंक्रीजिंग तो पढ़ाया नहीं, अभी डिस्कस किया तुम्हारे क्लास में, किया ना, अभी तो बताना पड़ेगा ना। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अभी आएंगे इंक्रीजिंग पे, मैं जस्ट अभी यूज कर लेता हूँ, डेफिनेशन लिखाता हूँ इसका। देन या जस्ट इंक्रीजिंग एलो लिखते हैं, f इज 1 फंक्शन होगा ना, ये थ्योरम है। और सिमिलरली डिक्रीजिंग होगा तब भी होगा। सो इफ f is strictly decreasing function, then f is 1 function। ये आ जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी 1 है,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी 1 1 है। ओके, एक तो ये है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, चलो फिर क्वेश्चन। कोडोमेन सो ऑन टू में ये है कि अ फंक्शन है ना, ये सब तो इसको इंजेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं ना 1 1 को? क्या कह रहे हो तुम? 1 1 को इंजेक्ट क्यों भी बोलते हैं ना? हाँ, 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव है, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। तो ऑन टू फंक्शन क्या है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम डी टू आर, एक फंक्शन एफ है जो डी टू आर, दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ डी डोमेन है, आर कोडोमेन है, रेंज नहीं है, कोडोमेन। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आर लिखने के बजाय मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, सो दैट हमें क्या पता फंक्शन का कोडोमेन क्या है ना। सो मान लो अभी के लिए मैं डोमेन डी टू कोई सेट लिख देता हूँ, अभी के लिए मान लो बी लिख दिया, ए टू बी लिखते थे ना हम लोग, या मान लो चलो ए टू बी ही कर देता हूँ अभी के लिए। जैसे ए टू बी है फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ कोडोमेन रेंज जो फंक्शन का हो कोडोमेन के इक्वल होगा। सो कोडोमेन सेट एंड रेंज सेट दोनों इक्वल होगा, रेंज ऑफ एफ एंड कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल होगा, कोडोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल होगा। तो दैट इज कि कोडोमेन यहाँ पे सेट बी है और रेंज को बोलते हैं सेट एफ ए सेट जो है ना वो रेंज है आपका, तो बी इज इक्वल टू एफ ए, यहाँ से आ जाएगा, और ये आपका रेंज है। या इसी को दूसरे तरीके लिखोगे, सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये भी लिखते हैं बुक में कि y कुछ भी चूज कर लो b में से, एक एलिमेंट x में जरूर मिलेगा जिसका इमेज y होगा, x मिलेगा आपको, ये सच दैट साइन है। तो ये ऑन टू का डेफिनेशन है। ठीक है, तो इधर 1 1 था, इधर ऑन टू है। चलो अब ये सोच के बताओ, अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, जो लोग नए हैं एटलीस्ट उनके लिए।
ABC हो गया भाई डिसाइड, बाकी लोग देखो चले ट्राई करते हैं, देखिए। बी और सी। अच्छा BC आ रहा आपका, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, और आप कह रहे हैं यहाँ कॉन्टिन्यूअस है। ओके मेरा बी और डी आया। आपका B और D आया। है ना, टॉपिक वही 1 1 ऑन टू कॉन्टिन्यूअस जो क्लास 11 12 में था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का लेवल इतना आसान नहीं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखो, तो 1 1 चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ता है कि डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट इमेजेस हो, तो लीनियर फंक्शन है। सो हमें चेक करना है कि x1 x2 मैं कोई दो डिफरेंट एलिमेंट चूज करूं, मान लो x1 डिफरेंट देन x2 ले लूं मैं, तो मुझे दिखाना है कि fx1 भी डिफरेंट होगा fx2 से। सोचो, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू x है जब x रैशनल नंबर है 0 1 के बीच का, तो कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन x प्लस 2/3 है जब x इरेशनल नंबर है 0 और 1/3 के बीच का, तो तो 0 1/3 के बीच के जितने भी इरेशनल्स हैं उसकी वैल्यू x प्लस 2/3 फंक्शन की वैल्यू उस पे है, और यहाँ x जब इरेशनल है 1/3 और 1 के बीच का, 1/3 और 1 के बीच का जब इरेशनल है तो वैल्यू है x माइनस 1/3। तो प्रॉब्लम थोड़ी है, देखो जब x तुम्हारा 0 और 1/3 के बीच है, और यहां से अगर तुमसे पूछा जाए सो x प्लस 2/3 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये होगा 2/3 से 1 में, राइट। ये पहला केस है। और जब x यहाँ 1/3 से 1 में है तो x माइनस 1/3 जो होगा दैट विल बी 0 to 2/3, ये आ जाएगा। तो एक चीज तुम नोटिस करो, देखो जब x इरेशनल है 0 से 1/3 में तो फंक्शन की वैल्यू इरेशनल आएगी 2/3 से 1 में। जब x इरेशनल है 1/3 से 1 में तो फंक्शन की वैल्यू इरेशनल आएगी 0 से 2/3 में। तो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ का एक नंबर कोई उठाओ, यहाँ का एक नंबर उठाओ, दोनों का इमेज सेम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 होगा, ठीक है ना, मतलब 1 1 तो होगा ही। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे fx बराबर x है तो 0 1 के बीच में कोई भी रैशनल ले लो तो उसकी इमेज वही रैशनल आएगी। तो रैशनल जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है उस पर तो 1 1 है, सेट ऑफ इरेशनल बात करो तो यहाँ 0 से 1/3 का इरेशनल है तो उसका इमेज आ रहा है 2/3 से 1 में। जब 1/3 से 1 का इरेशनल है उसका आंसर आ रहा है 0 से 2/3 में। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी टू डिफरेंट x चूज करोगे तो डिफरेंट y मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि तो लीनियर फंक्शन है। और ऐसा प्रॉब्लम कब होती है जब दो डिफरेंट x ले और वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से मैं जस्ट कन्विंस कर रहा हूँ, मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। तो मैथमेटिकली प्रूफ करने का fx2 बराबर fx1 तो हर बार x1 बराबर x2 आ जाएगा, वो तो आ जाएगा, बट मैं चेक कर रहा था। तो ये 1 1 होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। या आपको लगता है उस तरीके से जाना है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1, इससे चले जाओ तब भी वही होगा, x1 इज इक्वल टू x2 यही आ जाएगा, यहाँ से करोगे यही आ जाएगा, आंसर सेम ही आ जाएगा। तो आगे देखते हैं ना, तो आगे क्या है मेरे पास,
ठीक है भाई, 1 1 तो है ये। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए इसका मुझे दे रखा है यहाँ डोमेन है 0 से 1, कोडोमेन है 0 से 1, तो 0 to 1 कोडोमेन है। अब मैं आपसे पूछूं रेंज क्या है इसका, कोई बताइए व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मैंने बताया ही x 0 से 1/3 ये होगा, ये इरेशनल के लिए। बाकी x है जब रेशनल है, तो रेशनल तो खुद पे ही मैप हो रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और इरेशनल भी बाकी सबको कवर कर रहा है, ये 0 से 2/3 में, 2/3 से 1 में है, तो इनफैक्ट सर पूरा 0 से 0 से 1 ही आ जाएगा, है ना। जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 1 1 ऑन टू दोनों आ गया है। तो चेक करो भाई कैसे लग रहा है 1 1 नहीं है। जिनको लग रहा है 1 1 नहीं है बताओ ऐसे 2 नंबर बताओ जिसका इमेज सेम आ जाता हो, मतलब 2 डिफरेंट x जिसका इमेज सेम आता हो, ऐसा लग रहा है कोई होगा जिनको लग रहा है 1 1 नहीं है। मतलब इरेशनल वहाँ पे है, ध्यान, हाँ मतलब इरेशनल था वहाँ पे, हमको लग रहा था कि इरेशनल ही है। नहीं, q है, q डैश जहाँ लिखा है ना q कॉम्प्लीमेंट मतलब वो इरेशनल है, तो जहां भी q कॉम्प्लीमेंट है वो इरेशनल है ना, ये चीज है। सो q कॉम्प्लीमेंट जहां लिखा वो इरेशनल है। रैशनल तो ध्यान देखो ना, अगर रेशनल है 0 1 में तो खुद वही इमेज है। इरेशनल जब 0 से 1/3 का इरेशनल है, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है ना, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इरेशनल एंड बिटवीन दिस। तो x + 2/3 इरेशनल 1/3, ये तो मैं दिखाई दिया तुम्हें कि 0 से 1/3 में इरेशनल है, तो रेंज 2/3 से 1 है, 1/3 से 1 इरेशनल है, तो 0 से 2/3 है, तो इनडायरेक्टली पूरा 0 to 1 कवर कर रहा है ये। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है, ठीक है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे। तो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, तो जैसे सोचो इस फंक्शन को मैं अगर ब्रेक करके लिखता, तो मैं इसी फंक्शन को अगर ब्रेक करके लिखूंगा ना, ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से कि fx जो है, जैसे मैं 4 पार्ट में लिखूं, x x x + 2/3 x - 1/3, ताकि आपको सिमिलरिटी दिखे। q इंटरसेक्शन मान लो मैं लिख दूं 0 से 1, तो यहाँ मुझे 0 से 1/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओपन 0 1/3 रेशनल है ना, इसीलिए लिखना पड़ेगा। यहाँ x q इंटरसेक्शन 1/3 से 1, तो बात तो बराबर ही है, 1/3 से 1 मैं बस बराबर लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ x है q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 से 1/3, यहाँ x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट 0 से 1/3 से 1, ठीक, ये आ जाएगा। सो अब हो गया ना, हमें क्या चाहिए ना, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करते थे हम लोग क्या बोलते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, एक रैशनल दिया होता था, फंक्शन एट रैशनल पॉइंट्स, फंक्शन एट इरेशनल पॉइंट। तो हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते थे कि दोनों को इक्वेट कर देते थे हम, रैशनल इरेशनल वाले को, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 0 से 1/3 में रेशनल है और 0 से 1/3 में इरेशनल है, तो अगर इसको और इसको इक्वेट करोगे तो किस पॉइंट पे इक्वल आएगी वैल्यू, आई कोई वैल्यू, क्योंकि हो ना, ये ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे ये वैल्यू इक्वल आ जाए, या ऐसा कोई पॉइंट होगा ये और ये इक्वल आ जाए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि है ना 0 से 1/3, ये मैंने इस तरह ब्रेक किया ना 1/3 से 1 में, तो कॉमन इंटरवल को मैं मैप कर रहा हूँ। सो तुम्हें याद होगा जैसे मैं क्वेश्चन लिखता था ना कि x when x is rational 1 - x when x is irrational, तो क्या करते हैं कंटिन्यूटी के लिए, x = 1 - x। अच्छा अभी बताया ही नहीं मैंने मुझसे क्वेश्चन, नहीं अच्छा एक क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस करता हूँ, मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ डिस्कस ही नहीं किया हमने। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये है, बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था, इस बैच में डिस्कस नहीं किया है, बेसिक लेक्चर में हमने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये है, सो अगर fx x है, तुमसे पूछूं कि f किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, 1/2 f इज कॉन्टिन्यूअस एट, है ना, जैसे पूछ सकते हैं यहाँ 0 1 1/2 नन ऑफ दिस, ऐसा। सो उस केस में हम क्या करते थे, जस्ट इक्वेट करते थे कि x = 1 - x, तो यहाँ से 2x = 1, तो x = 1/2। तो तुम चेक करो 1/2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं यही पूछूं ये किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। चलो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है कि f इज डिफरेंशिएबल एट, यही 4 पॉइंट है, 0 b 1 c 1/2 d 0
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट, मैं लिखता हूँ नो पॉइंट एग्जिस्ट। बताओ भाई बाकी लोग, जिन लोगों को आइडिया ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो उसके लिए क्या होता है, तुम पहले डेरिवेटिव निकाल लो इसकी। अगर डेरिवेटिव निकालोगे भी तुम्हें क्या डाउट है, पहली बात ये फंक्शन सिर्फ हाफ पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं तुम्हें बताऊं लॉजिकली, सो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट आर माइनस हाफ। ये फंक्शन सिर्फ हाफ पे कॉन्टिन्यूअस है ना, तो तुम तो ये जानते हो ना फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो गारंटी है डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ऐसा है ना कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। उल्टा बोल दिया, सॉरी। जो फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल x एक्सेप्ट हाफ। तो ये फंक्शन सिर्फ हाफ पे कॉन्टिन्यूअस है ना, तो तुम्हें ये फंक्शन सिर्फ 1/2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 1/2 पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है जस्ट। सो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2 ओनली है। x इज कॉन्टिन्यू, तो डिफरेंशिएबल अगर हो सकता है तो इसी पे होगा, इसके अलावा किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो चेक करो। अगर मैं तुमसे पूछूं चलो f डैश हाफ निकाल के बताओ, क्या f डैश हाफ एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये 1 आ जाएगी या -1 आ जाएगी, कभी इक्वल ही नहीं होगा। अगर ऐसे मैं डिफरेंशिएट कर लूँ x का डेरिवेटिव 1 इसका -1, तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो जब लिमिट निकालेंगे तो हम देखते हैं कि ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों इक्वल, ऐसा होगा ही नहीं कभी। तो ठीक है ना, वैसे भी देख सकते। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अगर तुम्हें लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू हाफ fx माइनस f हाफ अपॉन x माइनस हाफ, सो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। दिस विल कम डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका मतलब है नो पॉइंट एग्जिस्ट जहां पे डिफरेंशिएबल हो। तो सेम लॉजिक मैं वहां लगा रहा था। देखो अगले क्वेश्चन में जब मैं कर रहा हूं मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो मुझे क्या करना होता है कि ये 0 से 1/3 के बीच का रैशनल है, 0 से 1/3 का इरेशनल है। दोनों इक्वल कभी होगा? इक्वल करोगे 0 बराबर 2/3 आ जाएगा, होगा ही नहीं कभी। 1/3 से 1 में हो सकता है कंटिन्यूअस, तो ये और ये इक्वल करो फिर भी नहीं आएगा। सो ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, ये गलत कह रहा है। डिसकॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यस, क्योंकि वो कहीं इक्वल ही नहीं होगा। किसी को पूछना है? अभी पूछो। तो मैं अगर इन जनरल अगर थ्योरी लिखा दूं तो यहां ऐसा थ्योरम समझ लो ये है कि मान लो एक फंक्शन डिफाइंड है कि यहाँ कोई hx लिखा है जब x रैशनल है, और यहाँ कोई gx लिखा है जब x इरेशनल है। तो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स वेयर ये जो hx है इज इक्वल टू gx, ऐसा होगा। ये जो fx होगा इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट्स वेयर दोनों होने चाहिए, hx इज इक्वल टू gx एंड h डैश x इज इक्वल टू g डैश x। ये मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ, हालांकि हम डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक कर रहे थे कैसे, लेकिन ठीक है ऐसा कर लेना। तो ये चेक करके देखना, ऐसा दोनों होने चाहिए ना, कॉन्टिन्यूअस होगा तभी तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे आगे हम। इसको चेक करके देखना इस पे। सो अभी आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में अभी भी? तो मेनली तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तब जाके चीजें समझ आएगी। देखो और क्वेश्चन। सर ऑन्टो कैसे हुआ है सर? क्या क्या? ऑन्टो कैसे हुआ? ऑन्टो अच्छा ऑन टू कैसे हुआ? फंक्शन कैसे हुआ? हाँ हाँ, ऑन टू का रेंज है ना 0 से 1 है, ठीक है। और कोडोमेन क्या दिया हुआ है? 0 से 1। तो कोडोमेन क्वेश्चन में दिया रहता है, रेंज हम निकालते हैं। तो रेंज बराबर कोडोमेन है, इसीलिए ऑन टू है, ठीक है। सर रेंज कैसे निकाल दी है 0 1? हाँ रेंज कैसे निकाले देखिए। तो रेंज के लिए हम देखते हैं कि फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी। सोचो, तो मुझे ये बताइए आप, जब x, एक तो तुम कहाँ बैठे हो, इतना आवाज शोर क्यों आ रहा है? x अगर कोई रैशनल नंबर है 0 1 के बीच का, तो fx की वैल्यू क्या आएगी?
मान लो x कोई रैशनल नंबर है 0 और 1 के बीच का, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? देखो देख के बताओ ना, x अगर कोई रैशनल है 0 1 के बीच का तो fx की वैल्यू भी तो x ही है ना। तो रेंज यस में सर। जब डोमेन का नंबर 0 1 के बीच का रैशनल नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 से 1 के रैशनल नंबर आएगी। तो यहां से इतना श्योर हुआ कि फंक्शन के रेंज में 0 1 के बीच का सारे रैशनल नंबर है। अब यहां ध्यान दो, म्यूट कर दो, अभी आवाज आ रही है। सो यहां से जब x 0 और 1/3 के बीच है, सो जब x यहाँ 0 से 1/3 में है तो क्या होगी, 0 से 1/3 में अगर x है ना तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखो अभी रैशनल x के लिए जो है हमारे पास डोमेन अगर रैशनल नंबर 0 1 के बीच का है तो फंक्शन भी रैशनल नंबर है 0 1 के बीच का। अब हम इरेशनल के लिए चेक कर रहे हैं कि जब मेरा फंक्शन इरेशनल नंबर है 0 और 1/3 के बीच का, तो जब 0 से 1/3 के इरेशनल है ना तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू इरेशनल आएगी 2/3 और 1 के बीच का। जब x आप चूज करोगे 1/3 से 1 में तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0 से 2/3। तो यहां से रेंज बन रहा है 2/3 से 1 और यहां से रेंज बन रहा है 0 से 2/3। इन दोनों को यूनियन ले लो तो ये इरेशनल नंबर है 0 से 2/3 से 1 के बीच का, और यहाँ इरेशनल है 0 से 2/3। तो ये पूरे मिला दोगे तो 0 से 1 के बीच का पूरा इरेशनल नंबर आ गया। तो इन दोनों से ये कंक्लूड हुआ कि 0 1 के बीच का ऑल इरेशनल नंबर्स फंक्शन की वैल्यूज हो सकती है, इसलिए वो रेंज है। और यहाँ से पता चला कि फंक्शन का जो है ना ये इरेशनल नंबर था, तो इन दोनों को मिला दोगे, यूनियन ले लोगे ना, यूनियन ले लो इन दोनों का, तो ये सारे इरेशनल नंबर आ गए और रेशनल ऑलरेडी x ही था। तो फंक्शन कंटेन्स ऑल रैशनल बिटवीन 0 and 1 एंड फंक्शन कंटेन्स वैल्यूज ऑल इरेशनल बिटवीन 0 and 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेंज 0 से 1 हो गया। अब सोचो इसमें रेंज होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फंक्शन कैन अटेन। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा फंक्शन क्या क्या वैल्यू अटेन कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो रेंज पूरा 0 से 1 के बीच आएगा, जो भी x तुम लेगो 0 से 1 के बीच का। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो fx भी 0 से 1 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ कोडोमेन दिया था, हमने रेंज निकाला और रेंज कोडोमेन इक्वल है इसलिए ऑन टू है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शन है सो इट इज वन वन फंक्शन। हाँ लेकिन प्रॉब्लम पता है कब होता, मोनोटोनिक तो है लेकिन यहाँ पे अल्लाह ये मोनोटोनिक नहीं है, तुम्हें बताऊँ मैं। मोनोटोनिक है ये, चलो दिखाता हूँ मैं अभी। तो ये मोनोटोनिक नहीं है। देखो अगर तुमसे मैं पूछूं इसमें कि बताओ 0 से 1/3 के बीच का कोई एक इरेशनल नंबर चूज कर लो, कोई भी। चलो 1/√2 आएगी इसमें, है ना। तो 1/√2 में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 प्लस 2/3। अब 1/3 से 1 के बीच का कोई इरेशनल नंबर चूज कर लो, क्या लेना चाहोगे। तो कहने मतलब ये -1/3 कर रहे हो, ये वो हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बीच का नंबर चूज करोगे ना वैल्यू कम आएगी। यहाँ देख लो यही दिख तो रहा है। अगर इस बीच का मैं x चूज कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0 से 2/3 में, और जब मैं x इस बीच में ले रहा हूँ फंक्शन तो x की वैल्यू जब बढ़ाऊं तो फंक्शन क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए था। ऐसा तो नहीं होगा, मतलब पूरे 0 1 में मोनोटोनिक नहीं है ये फंक्शन। जैसे जब इरेशनल 0 से 1/3 के बीच का वैल्यू ज़्यादा आएगी और 1/3 से 1 वैल्यू कम आएगी, ये कह रहा हूँ मैं, उल्टा लिख दिया। वैल्यू 0 हाँ ज़्यादा ही कम आएगी, और रैशनल में उल्टा हो रहा है, रैशनल में ऐसा हो रहा है और इरेशनल में उल्टा हो रहा है। ठीक है भाई। तो ये है यहाँ ये है, ऐसा ऐसा फंक्शन है, ये समझो, ऐसा हो रहा है फिर ऐसा हो रहा है, ये है। लेकिन वो ऑल रियल में मोनोटोनिक नहीं है इरेशनल के लिए। तो ये सब कर लोगे सॉल्व। देखो ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है ये सब कर लोगे सॉल्व तुम लोग, मुश्किल नहीं है। बताओ जल्दी से आंसर बताओ। हाँ रेंज वो जो इरेशनल और रेशनल के बीच का, उस पे से थोड़ा और क्वेश्चन उसके करवा दीजिए। हाँ वो अभी आएंगे, इसमें जो मिला है वो करते हैं। तुम प्रैक्टिस करो, उस तरह क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, मिल जाएगा।
कोई भी 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन देख लो ना, मिल जाएगा। नहीं तो फिर JEE वाले असाइनमेंट में इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, जो JEE का है ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, उसमें मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन और। ठीक है भाई। ओके सर। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, ये बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। बी। बी और डी आ रहा है। क्या बी और डी? तो साइन पाई एक्स तो अभी देख रहे थे ना, साइन पाई एक्स में क्या था, अभी हम देख रहे थे कि 2 पे साइन पाई एक्स का ग्राफ बना देता हूँ, साइन पाई एक्स। ठीक है, तो 1 2 2 पे देख लो, तो होता क्या है, ग्राफ यही है, ये आ जाएगी। तो क्या होगा, 0 के अगर तुम राइट हैंड लिमिट में देखोगे, 2 के राइट हैंड लिमिट में हम देखेंगे, तो क्या होगी कि तो साइन पाई एक्स तो इजीली ना कॉन्टिन्यूस तो है, तो क्योंकि उसमें कुछ लगा तो है नहीं, तो जी एक्स तो कॉन्टिन्यूस है 2 पे। ओके है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन पाई एक्स है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली तो वही पाई बाई 2 ही आएगी। तो वहाँ पे ना मतलब लिमिट तो वही आएगी, तो लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड फंक्शन वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे आ जाओ, अब ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर में क्या दिक्कत होगा, तो जी कॉन्टिन्यूस है। ओके, एफ की बात करते हैं 2 पे, तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, अगर 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लेंगे तब भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। सो जैसे यहाँ पे है 2 है, तो 2 की, 3 हो जाएगा। तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट का स्क्वायर 4 से कम आएगा, है ना। ओके, हाँ 2 की राइट हैंड लिमिट का स्क्वायर करूंगा, अगर x टेंस टू, ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, x टेंस टू 2 प्लस है, तो एक्स स्क्वायर की जो लिमिट आएगी, 4 आएगी। है ना, 4 ज़्यादा आएगी एक्स स्क्वायर, तो 4 आ जाएगी। और x टेंस टू 2 माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर की लिमिट कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि 2 से कम है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम ही आएगा, तो 4 से कम आएगा मतलब 4 के नेबरहुड में आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 आ गया, तो इस वजह से ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो ये गलत है। ठीक है भाई, अब एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये तो गलत है। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना? जी जी जी, एक्स स्क्वायर के ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, सर दोनों के स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, 4 से माइनस 3 3 हो जाएगा ना?
प्लस को भी निकालेंगे 4 आएगा, माइनस भी करेंगे 4 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से कम 3 हो जाएगा ना, हाँ, दोनों सेम होगा ना। अरे भाई सेम कैसे होगा? मान लो 2.01 है, इसका स्क्वायर करो, क्या होगा? ये 4 आएगा। 4 के आसपास होगा। और 1.999 है, इसका स्क्वायर करो और इसका इंटीजर लो, देखो क्या आएगा? 3 नहीं आएगा? अच्छा सर, हम दोनों के 2 लेके बनाए थे, ठीक है, अब 4 और 3 होगा यहाँ से। 2 प्लस का मतलब राइट साइड, 2 माइनस मतलब लेफ्ट साइड। यहाँ और छोटा कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ सही है, कॉन्टिन्यूस है, तो देखो प्रोडक्ट यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे कि एफ एक्स तो जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, जी एक्स की वैल्यू क्या आई थी? G2 कितनी आएगी? 0। और लिमिट भी जी की 0 ही आएगी। लिमिट x टेंस टू 2 gx भी 0 आ रही है ना? तो इसका मतलब है ये तो 0 हो गई, कौन सी? gx। तो fx कॉन्टिन्यूस नहीं है, स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 आ रहा है ना, इसकी लिमिट 0। तुम चेक करो कंटिन्यूटी, तो इसमें तुम लिमिट लगाओ, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 fx इंटू gx, ये 0 ही आ जाएगा। और यही है f2 इंटू G2, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है। चेक करो भाई, किसी को डाउट हो रहा तो पूछो। क्योंकि ये gx 0 हो गया ना, तो ये 0 होने की वजह से gx तो कॉन्टिन्यूस है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट एट 2 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 0, फंक्शन वैल्यू एट 2 0, तो एट द एंड तीनों वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी, तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। ओके, तो इस तरह क्वेश्चंस है ना, अभी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे स्टॉप करना चाहिए अब। तो सर हाँ वो पीछे वाला साइड में ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है हो ही गया होगा अब। तो और क्वेश्चन तो और है, इवन ऑड तो पता ही होगा आप लोगों को, देख लेना इवन ऑड का। इवन ऑड है, ये असाइनमेंट ड्राइव में है ऑलरेडी, चेक कर लेना एक बार, जो समझना है पूछना। अभी मैं और आगे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, तो अभी जब तक बताओ भाई। हाँ देखो जैसे कि 2 जब हम 2 माइनस ले रहे हैं साइन पाई के रिस्पेक्ट में, जी मतलब वहाँ निगेटिव नहीं, मतलब वैल्यू निगेटिव नहीं जाएगा। हाँ, नेगेटिव जाएगा, लेकिन जब लिमिट लगा देंगे ना, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल जाएगा। तो जो लिमिट है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताती है ना फंक्शन की, तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो 0 के नेबरहुड में होगा। लिमिट का क्या डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि व्हेन x इज इन नेबरहुड ऑफ 0 या सॉरी 2, जब यहाँ x 2 के नेबरहुड में है तो gx 0 के नेबरहुड में आएगी, ये चीज है। तो जो आप सोच रहे हो सही है कि जैसे x जब 2 प्लस में है तो फंक्शन वैल्यू थोड़ी पॉजिटिव होगी, बट वो 0 के नेबरहुड में होगी। तो लिमिट जो आंसर देता है कि हम कहते हैं x अप्रोचेस टू a, तो fx अप्रोचेस टू l। तो क्या मतलब है इसका कि जब x a के नेबरहुड में है तो fx l के नेबरहुड में होता है, तो l इज द लिमिट। नहीं सर, मतलब कहीं पे मतलब ये थोड़ा सा ले रहे हैं, कहीं नहीं ले रहे हैं, ये हाँ, चीज। तो इसका मतलब है कि आपकी समझ उतनी डेवलप नहीं हुई कि आप उस चीज को समझ सको। तो आपको अपना ब्रेन थोड़ा डेवलप करना है, चीजों को समझनी है ना। वो जो डिफरेंस है वो आपको भी क्लियर नहीं है कि कब ऐसा कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं। अगर इसी में ऐसा होता, जैसे यहाँ पे मुझसे ये पूछा है, अगर इसी में ये लगा दिया होता ना तो लिमिट डज, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता अब। -1 हो जाता। हाँ, उस केस में फिर -1 हो जाता, एग्जैक्टली। जब हम लिमिट निकालते हैं ना तो फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं कि वो किसके नेबरहुड में है, ये निकालते हैं हम लोग। हमको लग रहा है कि सारा गलत। आपको समझना पड़ेगा वो डिफरेंस, है ना। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे, उस मैथमेटिक्स का एक रूल है। और ऐसा नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कोई भी टीचर यही करेगा। तो इसका क्या मतलब, टीचर को क्लियर है डिफरेंस क्या है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको आपको समझना है कब ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे जस्ट लिमिट लगा रहा हूँ, देखेंगे ये किसके नेबरहुड में आएगा वो लिखेंगे। जब हम
ग्रेटेस्ट लिमिट लगा देंगे तो मैं फिर बोलूंगा कि 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव है तो इसकी इंटीजर वैल्यू -1 आएगी, मैं तो वही बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे था तो हम अब मैं तुमसे बोलूँ कि चलो नेगेटिव है, मुझे बताओ कौन सा नंबर नेगेटिव आएगा। मैं अगर ये पूछूं कि x 2 के नेबरहुड में है तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा नेगेटिव जो उसकी साइन पाई x की वैल्यू होगी। तो कैसे बताओगे? वो 2 है एक्चुअली, मतलब वो यहाँ पे 0 है एक्चुअली। वो 0 के नेबरहुड में अनकाउंटेबली मेनी नंबर्स हैं, 0 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड में, राइट हैंड नेबरहुड में भी, लेकिन वो सब अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल है। चूंकि वो 2 के नेबरहुड में है इसलिए लिमिट 2 आ रही है। तो डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन लिमिट का अगर समझ गया तो समझ आ गया कि x अप्रोचेस टू a। इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ भी बोल सकते हो कि सर x टेंस टू 2 है तो आप 2 क्यों पुट कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे x 2 नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 पुट करते हैं ना हम। जब x टेंस टू 2 लिखा हुआ है तो हम x को 2 रखते हैं, तो गलत हो गया ये तो, क्योंकि x टेंस टू 2 का एग्जैक्टली मतलब है कि x 2 नहीं हो सकता, फिर भी हम x को 2 रखते हैं। तो इसकी वजह ये है कि हम पुट करते हैं क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख रहे हैं। सो वी आर, हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि वो लिमिट जब निकालते देखते हैं वो किसके नेबरहुड में आ रहा है, वो नंबर कौन सा है जिसके नेबरहुड में आएगा, तो वो देखना होता है। तो यहाँ x 2 के नेबरहुड में है तो gx 0 के नेबरहुड में होगा, ये चीज है। और सर ये जो fx इंटू जीएस की, अगर मतलब ऐसा कभी भी होता है कि एक फंक्शन 0 है और दूसरा मतलब नहीं है तो वो कंटिन्यूअस ही हाँ, चलेंगे। उसकी वजह ये, तुम मान लो नया फंक्शन, तुम ये मत सोचो 0 है, तुम सिंपली 2 पे लिमिट निकालो तो 2 पे लिमिट इसकी 0 आ जाएगी, 0 हो गया तो उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एक फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट पे 0 है और तो ऐसा हमेशा होगा। चलिए जी, तो यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू। तो अभी गेट की क्लास होगी तो